ओम शांति। बाबा आते हैं, सारा झाड़ कल्प वृक्ष कैसा बन चुका होता है? कांटों का झाड़ जो इतना सुंदर था। देवी देवताएं थे, इतने सुंदर सुंदर फूल फल विस्तार था। आज वो झाड़ टोटल तमो प्रधान बन चुका है। पत्ते भी सूख गए, कांटे निकल आए। अब बाबा आकर पुनः नए वृक्ष की सैपलिंग लगाते हैं। ये समझने की बात है, कभी नाश नहीं करते। नाश माना समाप्त सदाकाल, लेकिन सैपलिंग में क्या करते हैं? पुराने वृक्ष से लेकर के और फिर नए का आरंभ करते हैं। तो पुराने वृक्ष से किसको लिया? प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा को। श्री कृष्ण की वह आत्मा 84वें जन्म में आकर प्रजापिता ब्रह्मा बनती है और उनके द्वारा फिर नए मीठे झाड़ की बाबा सैपलिंग लगाते हैं। बाबा कहते हैं झाड़ मीठा होता है तो उसको ही कीड़े लगते हैं, कोई कांटों को खाने नहीं जाता। कोमल कोमल पत्ते होते हैं, कोपले होती हैं, उसको ही खाते हैं। लेकिन आज बाबा ने ये माया के कीड़े इस प्रकार से तंग न करें, उसके लिए बाबा ने कहा मन मना भव की दवाई है। मन मना भव की दवाई है, जिससे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। सुनते हैं आज की मुरली के मधुर महावाक्य 3 अप्रैल 2025। आज बाबा ने पास विद ऑनर होने वालों की निशानी बताई है। बोलो क्या होगी? बोलो भाई। श्रीमत पर चलेंगे और बोलो। पास विद ऑनर होना है तो बाबा कहते हैं पास विद ऑनर होना है तो चारों सब्जेक्ट्स पर फुल अटेंशन समान चाहिए। ये नहीं कि मुझे ज्ञान का सब्जेक्ट पसंद है तो दूसरा नहीं, दूसरा पसंद है तो तीसरा नहीं। मुझे सारे सब्जेक्ट्स पर पूरा ध्यान देना है। सुनते हैं बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भाव। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती हैं। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो
तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। अब बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट्स, कई क्या करते हैं, हाँ मैं ज्ञान सुना सकती हूँ, योग करा सकती हूँ, स्थूल सर्विस करो, ये मुझे नहीं आता, हमें नहीं आता है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। हमें खाना बनाना नहीं आता, हमारी मम्मी ने हमसे कोई काम ही नहीं कराया, तो कोई सर्टिफिकेट है, कोई अच्छी बात है। अरे भक्ति में मंदिरों की दीवारें भी दाबते थे, ये तो यज्ञ है, यज्ञ जो मन इच्छित फल देने वाला है। यज्ञ की जितनी सेवा करे उतना कम है। मम्मा कहती थी रोज कॉलम बनाओ, मनसा वाचा कर्मणा, क्या सेवा की, तीनों कॉलम तुम्हारे भरने चाहिए। एक बार एक बहन ने पूछा मम्मा को, मम्मा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में से कौन सी सेवा अच्छी है? मम्मा का उत्तर क्या था? मम्मा का उत्तर था, जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता है वही अच्छी है। जिस समय स्थूल सेवा की आवश्यकता है उस समय कहूं जी मैं नहीं कर सकती, मैं तो ये करूं, जिस समय जिस चीज की डिमांड है उसको उस समय करना, ये है सेवा। सेवा साधना है, स्थूल सेवा भी साधना है, और साधना से व्यक्ति साधु बनता है। क्यों भूल जाते हैं? तीनों सेवाएं समान हैं और चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देना आवश्यक है। जी याद है, मैं दादी जी से कहा करती थी, दादी अगर आप मुझे 24 घंटा व्यस्त रख सकती हैं तब मैं अपना जीवन समर्पण करूंगी, नहीं तो जितना काम होता है उतना काम तो मैं जॉब करते भी कर सकती हूँ, इतना काम तो मैं वैसे भी कर लूंगी और कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास इतनी सेवा हो जो मैं 24 घंटा व्यस्त रहूं, तब मैं समर्पित हूं। दादी जी ने ऐसी ही सेवा, और पूछा करती थी तुम व्यस्त हो? एक दिन दादी ने ये बात भी समझा दी कि अगर तुम फ्री हो, ये तुम्हारा घर है, जाओ किचन की सफाई करो, वो भी तो एक काम है ना। जब मेरा घर है तो घर का कोना कोना मेरा है, कुछ भी मुझे करना है। बात समझ में आ गई? और अपनी कमाई करना अपने हाथ में है। सुनते हैं बाबा के मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है, इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भाव। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर
पूरा अटेंशन हो। ज्ञान योग पूरा हो तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेट वे टू हेवन। ये हमारे साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में जो आजकल सीरी फोर्ट है, वो म्यूजियम मेन रोड रिंग रोड पर होता था। तो उसके ऊपर उसका जो म्यूजियम था उसका जो नाम रखा गया गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिसमें हम किसको समझा सकें ये है स्वर्ग में जाने का गेट? बताओ भाई, किसको आता है? बाबा कहते हैं चित्र तुम्हारे बहुत हैं, लेकिन ऐसा कौन सा चित्र है जिसके द्वारा हम समझा सकते हैं कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट? है कोई आंसर्स? सुनो, गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। ये जो संगम दिखाया है ना, ये वहां की बात कर रहे हैं बाबा। यहां से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है वो है पूरा गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है ये नरक है, वो स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है। बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन। ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद। 2 गेट खुलेंगे। नरक का द्वार बंद होगा और एक शांति धाम का गेट खुलेगा, दूसरा स्वर्ग का गेट। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र ये है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, 2 गोले और ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले
इस चित्र पर दिखाओ, स्वर्ग में जाने का यह गेट है। ये नर्क, ये स्वर्ग। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है, स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। ये तो बचपन में भी कहते थे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है, बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा, फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए, कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। भारत खंड कहते हैं। ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़े बदला जाता है। महाभारत अक्षर है। हम लोग कहा करते थे ये जो लड़ाई है ये भारत को महान बनाती है, विनाश भारत को महान बनाता है, इसलिए महाभारत युद्ध है। सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं, भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी करती है। ये है अनराइचियस। सतयुग में था सच ही सच, ये है अनराइचियस, माना सही नहीं है, सही नहीं है। सतयुग में था सच ही सच। सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, यहां सब झूठ हो गया है। तो ये गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। सुना, गत मत न्यारी, तो भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानवाच। इसलिए बाबा ने कहा था, पहले तो यह सिद्ध करो भगवान कहा किसको जाता है। स्वर्ग के मालिक, हाँ, भगवान किसको कहा जाता है। अनेक प्रकार के भगवान निकले, लेकिन एक कसौटी तो हो जिसके ऊपर फिट हो सके। भगवान उसको कहा जाता है जो निराकार हो, विदेही हो। भगवान उसको कहा जाता है जो सर्व का माता पिता हो, जिसके अपने माता पिता ना हो। अगर उनके अपने माता पिता हैं तो वो बड़े हो गए ना। तीसरा, भगवान उसे कहा था जो जन्म पुनर्जन्म से न्यारा हो। चौथा, जो सर्वमाननीय हो, सर्वोपरि हो, सबसे ऊंचा हो, सर्व का गति सदगति दाता हो। कोई मूर्ति आती है,
कोई हस्ती आती है आपके सामने जिसमें ये सब लक्षण और गुण हो? एक ही है, निराकार ज्योति बिंदु। बाबा कहते हैं स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे, ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, कुछ भी समझते नहीं। सत्युग को लाखों वर्ष दे दिया है। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। मुख्य फुरना ही ये रखना है, हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है माम एकम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। नहीं, बाबा कहते आशिक माशुक भी हैं तो भी एक दूसरे को याद करते हैं ना। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं। हाँ, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। बाबा मिसाल दे रहे हैं कि आपको काम करते हुए बाबा को याद करना है। जैसे आशिक माशुक हैं, भगत हैं, अपने इष्ट को याद भी करते हैं और वो भी करते हैं। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो, कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वो है कौन ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है। आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा, अर्थात सुप्रीम, ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल, परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, दो चीज तो है ना। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। वो क्या चीज से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है। साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को भी फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वो सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करके कैसे देख सकेंगे। ये बाबा उन दिनों में एक ऐसा हुआ था, जो व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला था उसको एक बॉक्स मिला, तो वो निकल गई, आत्मा निकल गई, क्रैक हो गया, परंतु देख नहीं सके, सब बैठे थे। तो बाबा कहते हैं
कि आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को भी जान जाए। आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? ये कोई सूक्ष्म चीज है। सूक्ष्म चीज को देखने के लिए स्थूल साधन नहीं चाहिए। सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म ही साधन चाहिए, और वो है हमारी दिव्य दृष्टि। बाबा कहते हैं, दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं। एक की बात नहीं है। बाप कहते मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम भी हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो। ये है रथ। तो बाबा ने समझाया नाम रखना चाहिए गेट वे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वो अब प्रायः लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। ये ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं, ये तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए बाप ने युक्ति बताई है। बाबा कहते हैं आत्मा जब तमो प्रधान है तो तमो प्रधान आत्मा घर कैसे जाएगी? सतो प्रधान बन के जाएगी। लेकिन सतो प्रधान कैसे बने? तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप ने बतलाई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानवाच लिखा हुआ है, ये भी सब कहते रहते। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। आगे ये सब बातें थोड़ी जानते थे। दुनिया में ये भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी और बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वो माशूक आया हुआ है। कहाँ आया भाई? वो माशूक कहाँ आया है? मधुबन में। बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। ये तो अभी सभी स्वीकार करते ना, कोई तो ऐसा है पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी बियॉन्ड दिस यूनिवर्स जो कि सबको चला रहा है, सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है। नास्तिक लोग भी क्या कहते हैं, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ भगवान को नहीं मानता हूँ। अच्छा,
आत्माओं की भी पूजा होती है। हम जो पूज्य थे वो फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। अच्छा, तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझाएं कैसे? भगवानो वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बताते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भव होने से न होने से कीड़े खा जाते हैं। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वो तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद, कहाँ नीच पद, फर्क तो बहुत है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो। लून पानी मना खटखट करना। खीर खंड बनो, वहां शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं, तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए। बाबा कहते हैं पशु भी जानी दुश्मन, शेर और बकरी, शेर और गाय एक घाट से पानी पीते, तो आप तो मनुष्य हो। वहां शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं, तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है, तदबीर क्या करे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको हैं। फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, बाबा भोली भंडारी को याद कर रहा है, भोली दादी को। बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, ये तो ठीक है। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती हैं, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भाव, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है, मुख्य बात है ही ये। देखिए, स्थूल सेवा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर स्थूल सेवा के साथ ज्ञान और योग नहीं है, एक दिन ऐसा आता है जो व्यक्ति कहता है मैंने क्या किया, यही किया, बर्तन ही मांजे, कपड़े ही धोए, खाना ही बनाया। अपनी उस सेवा की वैल्यू भी तब आती है जब हम ज्ञानी और योगी हैं।
भोजन बनाना कोई कम बात है। सबका बुद्धियोग बाप से जुट जाता है। सफाई करना कोई कम बात है। भगवान के घर की सफाई तो होनी ही चाहिए। तो अपनी अवस्था को अगर अच्छा रखना है, चारों सब्जेक्ट्स पर फुल अटेंशन, स्थूल करो, खूब करो, तो ज्ञान और योग के कॉस्ट पर नहीं करो। बैलेंस। नहीं तो फिर कहेंगे मैं नौकरानी हूं, मैं दासी हूं, ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे मुख से। आपको अपनी सेवा की वैल्यू होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुख्य बात है ही ये, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। ये नर्क है, वो स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भाव हू बहू तुमको गीता सुनाते हैं। इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है, गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं। खोलता है शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। कौन स्वर्ग का गेट कौन खोलते? हाँ, हो गया। मुख्य चित्र हैं दो, बाकी तो रेसगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है, उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, वो कहती हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी, स्वाभाविक है। अच्छा, कभी बाबा पर्सनल चीजों की लेन देन कभी भी अलाउ नहीं करते हैं। मैं आपके लिए सौगात ले आऊं, फिर मैं आप लाएंगे तो मैं भी दूंगी, तो ये लेन देन हिसाब किताब बन जाते हैं ना। तो सब चीज बाबा न्यूट्रल पॉइंट है, सब चीज को न्यूट्रलाइज करता है। तो हमें बाबा के लिए ले, जो भी लाना यज्ञ के लिए लेके आया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीर खंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है। सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी भी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो, पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो
तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।